हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड इन आवर हाउसेज ऑफ पोटेंशियल वोल्ट डिफरेंसेस 220 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो हमारे जो घरों में जो बिजली आती है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बेटा 220 का रहता है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। जी आप लोग याद रखना, आपको MCQs में पूछा जा सकता है, खासकर CBSE बोर्ड में। ठीक है जी। तो दी हाउसेज रिसीव्स एन इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई एज शोन इन फिगर। तो ये आप लोग फिगर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ मेन सप्लाई से ही जो है हाउस होल्ड में जो है इलेक्ट्रिक पावर रिसीव की जाती है। तो द मेन सप्लाई आफ्टर पासिंग थ्रू द फ्यूज वायर एंड इलेक्ट्रिक सर्किट एंटर द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। तो जो मेन सप्लाई है कह रहा है कि वो आफ्टर पासिंग थ्रू द फ्यूज में से पास होने के बाद वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है एंटर करता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर। तो हमारे पास ये लाइव वायर है यानी कि मेन सप्लाई है, तो यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है। तो इसमें जो एंटर करने के बाद जो है मीटर के थ्रू जो है अटैच होता है। अब उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जो है एंटर कर जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेन द मेन स्विचेज एंड सेपरेट द सप्लाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू डिफरेंट सर्किट। तो कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसमें बेटा जो मेन स्विच हैं और सेपरेट सप्लाई होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे कि जो फिगर में बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है, तो बाकी के जो भी सर्किट है बेटा फ्यूज वगैरह लगे हुए सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से ज्वाइन होते हैं। तो ये ग्रीन वाली जो आप वायर देख रहे हो जी हमेशा अर्थ वायर होती है, ताकि जो भी जितना भी फालतू का करंट होता है वो इस वायर में जा करके सीधा खत्म हो जाए। इन दिस बॉक्स देयर आर अ फ्यूज कनेक्टेड फॉर ईच इंडिविजुअल सर्किट। तो बेटा कह रहा है कि बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोल देते हैं, उसमें जो फ्यूज़ होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल सर्किट के लिए यूज़ होते हैं यहाँ पर। ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ हाउस हैज़ 3 वायर्स। तो डोमेस्टिक सर्किट जो वायर होती है बेटा वो 3 तरह की होती हैं। एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है और एक अर्थ वायर। तो अर्थ वायर का कलर आप देख रहे हो यहाँ पर ग्रीन है। ठीक है, लाइव वायर का जो कलर होता है ये वाली है, इसका कलर जो है बेटा रेड कलर का है। ये न्यूट्रल वायर है जिसका कलर जो होता है बेटा वो ब्लैक कलर का आप देख रहे हो यहाँ से। तो पढ़ लेते हैं। तो लाइव वायर क्या है कि लाइव वायर इज़ अ हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। तो लाइव वायर जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रहता है 220 वोल्ट का, यानी कि जो मेन सप्लाई आ रही है। तो इट वियर्स अ रेड इंसुलेशन कवर एंड इज जर्नली कॉल्ड पॉजिटिव वायर। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर जो है लाल रंग की जो है इंसुलेशन कवर रहता है, जिसे हम पॉजिटिव वायर बोल देते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर इज़ एट जीरो पोटेंशियल। न्यूट्रल वायर जो होती है इसका पोटेंशियल जो होता है वो जीरो रहता है। इट जर्नली वियर्स अ ब्लैक इंसुलेशन। तो इसका जो कवर होता है ब्लैक इंसुलेशन का होता है एंड इसे नेगेटिव वायर भी बोल देते हैं। तो इंडिया में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव वायर और न्यूट्रल के बीच वो 220 वोल्ट का होता है। उसके बाद है अर्थ वायर। तो अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट डीप इन द अर्थ नियर हाउसेज। तो अर्थ वायर क्या होती है? अर्थ वायर जो होती है कॉपर प्लेट के साथ कनेक्टेड होती है, जो कि हाउस के नज़दीकी अर्थ में जो है गहराई में जो है गाड़ के रखी होती है। तो इट वियर्स अ ग्रीन इंसुलेशन कवर। तो इसके ऊपर जो है हरे रंग की इंसुलेशन कवर रहता है। तो मेटालिक बॉडी ऑफ अप्लायंस इज कनेक्टेड विद द अर्थ वायर एज अ सेफ्टी मेजर। तो जो मेटालिक बॉडीज़ होती हैं जितनी भी अप्लायंस की वो कनेक्टेड होती हैं इस अर्थ वायर के साथ सेफ्टी मेजर के लिए, ताकि जितना भी जो है फालतू का जो भी करंट आ रहा है वो सीधा जा करके बेटा अर्थ में चला जाए। फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। तो अर्थ वायर के क्या काम रहते हैं? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ वायर डिफेंड्स द यूज़र फ्रॉम सर्वर इलेक्ट्रिक शॉक। तो जो अर्थ वायर है होता है बेटा वो जो पर्सन को है इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर। तो जितनी मेटालिक बॉडी होती है इलेक्ट्रिक अप्लायंस की सारी अर्थ की होती हैं अर्थ वायर से। तो कभी कभार क्या होता है जो इंसुलेशन होती है वायर की, लाइव वायर की, वो थोड़ी सी जल जाती है एंड नेक हो जाती है वो। ठीक है, लाइव वायर एंड मे टच विद द बॉडी ऑफ अप्लायंस। तो जितने भी जो अप्लायंस वगैरह रहते हैं उसकी बॉडी के साथ टच कर जाता है। तो इस केस में जो अर्थ वायर है वो क्रिएट करता है एक सेफ रूट, ठीक है, करंट के लिए, ताकि वो सारे का सारा करंट जो है अर्थ वायर में चला जाए और जो अप्लायंस की बॉडी है वो सेफ हो जाए।
ठीक है जी। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन द हाउस आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमेशा जितने भी अप्लायंस होते हैं घरों में, हाउसेज में, वो सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। सो ऑल द सर्किट इन द हाउस फ्रॉम द मेन सप्लाई आर इन पैरेलल विद ईच अदर। दिस इज प्रोवाइड इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस टू ईच अप्लायंस। तो पैरेलल के लिए इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जोर दिया जाता है, बिकॉज ऑफ जो इक्वल पोटेंशियल है वो हर एक अप्लायंस में जाती है टू ऑपरेट एनी अप्लायंस एट एनी टाइम। तो किसी भी अप्लायंस को किसी भी टाइम ऑपरेट किया जा सकता है। तो एवरी इलेक्ट्रिक सर्किट इनसाइड द हाउस हैज़ इंडिविजुअल ऑन और ऑफ स्विच। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने के कारण क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल अप्लायंस का जो ऑन और ऑफ का स्विच अलग अलग होता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्किट। तो इसमें दो टाइप के सर्किट आते हैं। सबसे पहले वन कंसिस्ट ऑफ करंट ऑफ रेटिंग 15 एम्पियर फॉर हाई पावर अप्लायंस। तो पहला वो सर्किट होता है जिसमें जो है 50 एम्पियर की जो है रेटिंग होती है करंट की। हाई पावर अप्लायंस होते हैं वो, जैसे कि गीज़र है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह होते हैं। तो सेकंड वो होता है जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर की होती है, यानी कि लोअर अप्लायंस होते हैं, जैसे कि बल्ब वगैरह, ट्यूब वगैरह होते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है शॉर्ट सर्किट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो व्हेन अ लो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन द टू टर्मिनल सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर टू अ सर्किट, द सर्किट इज सेड टू बी शॉर्ट सर्किट। तो कह रहा है कि जब वेरी लो जो कम रेजिस्टेंस होता है वो कनेक्टेड होता है बिटवीन दो टर्मिनल के बीच, किसके, सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल पावर टू अ सर्किट के लिए। तो जो सर्किट है उसे हम शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। तो दिस में अकर ड्यू टू फॉल्ट इन द अप्लायंस और डैमेज इन द इंसुलेशन ऑफ टू वायर्स। तो शॉर्ट सर्किट किसके कारण होता है कि कभी कभी क्या होती है, जो इंसुलेशन वायर जो होती है उसकी जो इंसुलेशन है वो डैमेज कर जाती है। ठीक है, जिसके कारण दो वायर जो है आपस में जुड़ जाती हैं। तो एन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन इट शॉर्ट सर्किट। तो ज़्यादा मात्रा में जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर जाता है सर्किट में जब शॉर्ट सर्किट होता है। तो देयर फॉर अकॉर्डिंग टू याउस लॉ ऑफ हीटिंग एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो याउस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के कारण जिसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट होती है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है लाइव वायर में। तो जिसके रिजल्ट के कारण जो डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है पावर सोर्स में, वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो उसके बाद आता है ओवरलोडिंग। तो दी करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट डिपेंड ऑन द रेटिंग ऑफ द अप्लायंस कनेक्टेड टू इट। तो जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट में वो डिपेंड करता है कि अप्लायंस की रेटिंग क्या है। ठीक है, तो इफ़ द टोटल पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस बिकम्स मोर देन द परमिटेड लिमिट। तो जितनी लिमिट परमिट की होती है, अगर उससे ज़्यादा रेटिंग वाले जो अप्लायंस है वो अगर कनेक्टेड हो तो क्या होता है कि दे ट्रेंड टू ड्रो अ लार्ज करंट। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में कोज बाय कनेक्टिंग अ नंबर ऑफ अप्लायंस टू अ सिंगल सॉकेट। तो ओवरलोडिंग का कारण क्या होता है कि नंबर ऑफ अप्लायंस जो है एक ही सॉकेट के साथ जोड़ देते हैं हम। जैसे कि अगर करंट होता है 6 एम्पियर का पास हो रहा है एक सॉकेट में से थ्रू एन अप्लायंस विद द करंट रेटिंग 5 एम्पियर, तो जिसकी रेटिंग जो है 5 एम्पियर की है उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, फिर ओवरलोडिंग। कहने का मतलब है अगर करंट की रेटिंग किसी सॉकेट में 5 एम्पियर की है, हम लगा कितना रहे हैं उसमें 6 एम्पियर का, यानी कि वो पास हो रहा है 6 एम्पियर का करंट, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओवरलोडिंग। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि प्रिवेंट करता है सर्किट को ओवरलोडिंग से एंड शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ना हो सके।